हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लेना है और उस सर्कल में एक कोड भी ड्रॉ करना है और उस कोड से सेंटर पे एंगल बनाना है 120 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कोड जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो 120 डिग्री का बनाती है। सर्कल कितनी रेडियस का लेना है? 12 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब जो भी कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा सर्कल और मान लेते हैं ये है इसका सेंटर। इसकी हेल्प से हमने सर्कल को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि सर्कल में एक कोड तो हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोड ही सेंटर पे एंगल बना रही है 120 डिग्री का। तो हमने सर्कल पे 2 पॉइंट पकड़े और इनको ज्वाइन करा दिया, तो ये बन गई हमारी कोड। अब ये सेंटर पे एंगल बना रही है 120 डिग्री का, तो ये जो एंगल है ये बन गया हमारा 120 डिग्री। अब रेडियस क्या है? रेडियस सेंटर से यहाँ तक की दूरी, जो सर्कल तक की दूरी होती है वो रेडियस है। तो रेडियस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा हुआ 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अंदर निकालना है हमें इस वाले सेगमेंट का एरिया। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने ये अच्छे से पढ़ लिया कि इस वाले सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा। इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट। यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लेते हैं ताकि हमें लिखते टाइम समझ में आए कि हम किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, हम ए सी बी सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हैं। तो वो ऐसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है? ओ ए सी बी। इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दें तो ये हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। तो मेन बात यहाँ है कि हम सेक्टर और ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। तो पहले हम सेक्टर के एरिया पे चलेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल लें? ओ ए सी बी। इस सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू है 3.14। क्वेश्चन के अंदर कहा है कि 3.14 लेके चलना है और रेडियस है 12, तो 2 बार कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। थीटा 120 है और डिवाइड करना है 360 डिग्री से। 0 से हम 0 काट देंगे और 12 तिया 36 और 3 चौक 12 और 12 चौक 48। तो 3.14 गुना 48 ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद। अब हमें क्या करना है? केवल मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 150.72 हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लेके चलना है क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। ये मल्टीप्लाई हम रफ में करके देख सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है कि 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर हुआ। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया भी चाहिए, तभी तो माइनस होगा जब ट्रायंगल का एरिया हमें पता होगा। तो अब हम इस ट्रायंगल के एरिया को कैसे फाइंड करते हैं इसको देखते हैं। अब हमें निकालना है ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को इस सर्कल से बाहर निकाल के रख लेते हैं। तो हमने इसको सर्कल से बाहर निकाल लिया। अब हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये 120 डिग्री है, ये 12 है, ये 12 है। तो हम सबसे पहले समझते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे। हम एक फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल हमने लिया ABC, उसका एरिया हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये एक हमारा फॉर्मूला हुआ किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। लेकिन ट्रायंगल की कंडीशन ये है इसके अंदर कि उस ट्रायंगल का एक तो हमें बेस पता होना चाहिए और उस ट्रायंगल का हमें हाइट भी पता होनी चाहिए। बेस और हाइट अगर हमें ट्रायंगल की पता है तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इससे हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल ये है ABC, उसमें हमें ये बेस पता है, मान लेते हैं ये 12 है और ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका हाइट है। ट्रायंगल की हाइट का क्या मतलब है? हाइट का मतलब है ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी है। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ये हो गई इसकी हाइट और ये मान लेते हैं ये है 4। अब हमें क्या करेंगे,
इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। 1/2 बेस की जगह, ये पूरा बेस है तो बेस रखेंगे और हाइट की जगह हम हाइट रखेंगे, तो यहाँ 4 रखेंगे। इस तरीके से हम इसको सोल्व करके यह जाएगा 24। तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल से समझा कि अगर किसी ट्रायंगल में हमें बेस और हाइट पता हो तो उसका एरिया हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो अब हम इस ट्रायंगल के अंदर ये जो हमारा फिगर का जो ट्रायंगल है यहाँ पे सर्कल के अंदर जो बना है, इसमें भी हम यही सब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं OD है। तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि ये एंगल यहाँ 90 का बनाएगा और यहाँ भी इधर भी 90 का बन जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो ये 90 का एंगल बन गया। अब क्या बात करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसमें 2 साइड बराबर थी, एक तो ये वाली इसके बराबर थी। अगर ये 2 साइड बराबर हैं और हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फिर ये AB जो है ये 2 बराबर हिस्सों में बटेगा, 100% बटेगा। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्करेंट प्रूफ कर दें तो फिर ये साइड इस साइड के बराबर आ जाएगी। तो हमें सिर्फ प्रूफ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ ये समझना है कि भाई अगर यहाँ से परपेंडिकुलर इस साइड पर डाला जाए तो ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, बस इतना हमें याद रखना है। तो ये जितनी लेंथ का होगा, ये जितनी भी इसकी लेंथ होगी या डिस्टेंस होगी, उतनी ही लेंथ इसकी यहाँ पे ये होगी। मान लेते हैं इसकी x है तो इसकी भी x हो जाएगी। ये हमारा पहला पॉइंट है जो हमने समझा कि यहाँ से परपेंडिकुलर डालने में ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास अगर ये साइड A भी हम कैसे भी करके निकाल दें और ये हाइट कैसे भी करके निकाल दें तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए ये हाइट और उसके लिए चाहिए ये हमें x। अगर x पता है तो ये फाइंड करेंगे। अब ये हाइट कैसे निकाल सकते हैं उसको समझते हैं। ये जो है यहाँ पे ये पूरा जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। ये वाला 12 है और ये वाला भी 12 है, मतलब ये वाली साइड 12 है, ये 12, ये दोनों साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। मान लेते हैं ये एंगल y है तो ये एंगल भी y हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो अपोजिट एंगल में इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था ऐसा कुछ, तो ये y एंगल निकालना था, उसमें x लिया था तो x एंगल निकालना था। अब हम इस y एंगल को निकालते हैं, कितना हो जाएगा y प्लस 120 बराबर में 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हमने वही यहाँ पे अप्लाई किया है। y में जुड़ेगा 2y प्लस में 120 बराबर में 180, तो 2y इसको उठा के इधर करेंगे 60 और y की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो ये 30। हमारी यहाँ पे y की वैल्यू आई है 30 और ये भी है हमारा यहाँ पे 30। अब क्या करते हैं, हमें पता है ये 30 हमारा आ चुका है, ये 90 हमारा है क्योंकि परपेंडिकुलर हमने डाला है तो ये 90 है। तो हम ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। इस वाले एंगल को हम क्यों फाइंड करना चाहते हैं, हम इस एंगल को इसलिए फाइंड करना चाहते हैं ताकि मैं ये OD जो हाइट है वो निकाल सकूं। अभी हम इसको समझ जाएंगे जब हम इसको थोड़ा आगे की तरफ सोल्व करेंगे। तो ये 90 है, ये 30, तो 90 और 30 जुड़ के 120 और 180 में से घटेगा तो फिर ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का। तो हमारा ये एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का। अब हम चलते हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADO, इस ट्रायंगल में हम चलते हैं। इस ट्रायंगल में हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे जिससे कि हमारा ये OD फाइंड हो जाए। इसके रेस्पेक्ट में लगाना चाहेंगे क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, एक साइड हमें पता है तो तभी हम इसको फाइंड कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे cos 60 अप्लाई किया। cos 60 किसके बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि ये जो cos होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में रीड किया, पढ़ा है, स्टडी किया। तो अब यहाँ पे बेस कितना है, ये जो अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल के सामने वाला हमें लेना है परपेंडिकुलर, और ये वाला जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। तो फिर तो बेस यही बचा, तो बेस है इसमें हमारा OD। हमें ये OD फाइंड करना है और हाइपोटेनियस कितना है 12। अब cos 60 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। cos 60 की वैल्यू है 1/2। यहाँ से OD फाइंड करना चाहते हैं, 2 छिक्का 12, इसको इधर करेंगे तो OD की वैल्यू आ जाएगी 6। ये सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी।
तो OD हमारा आ चुका है 6 सेंटीमीटर। अब हम चाहते हैं, क्योंकि हाइट तो हमने फाइंड कर ली, अब हम चाहते हैं AB फाइंड करें। AB फाइंड करने के लिए ये हमें X फाइंड करना होगा। अगर हमें X पता लग गया तो फिर ये हम उसका डबल कर देंगे, AB आ जाएगा। तो हम फिर से इसी ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ADO। इस बार हम क्या करते हैं, हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आ जाए और हाइपोटेनियस लगा दें, या इसमें हाइपोटेनियस भी ले सकते हैं और इसमें हम ये बेस भी ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें tan लगाते हैं, साइन लगाते हैं, कोस लगाते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यहाँ पे ये वाली साइड निकल के आएगी। तो हम यहाँ पे tan 30 अप्लाई करते हैं, tan 30 हम जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमें रखना है परपेंडिकुलर और उसको बेस से डिवाइड करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर हम बात करते हैं इस वाले एंगल की तो सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा 6 निकल के आ चुका है परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो जाएगा 6/x। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 6√3। अगर ये 6√3 आई है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा AB, जो हो जाएगा इसका हम कर देंगे डबल, तो ये हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा AB। अब हमने ये जो पूरा तामझाम किया है, पूरा प्रोसेस किया है, ये किस लिए किया था, ताकि हम AB फाइंड कर लें और OD फाइंड कर लें। तो AB और OD फाइंड किए हैं हमने। इससे क्या होगा, हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर पाएंगे OAB। कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, OAB। इसका कैसे एरिया फाइंड करें, 1/2 बेस इंटू हाइट से। 1/2 बेस कितना है यहाँ पे 6, सॉरी बेस है यहाँ पे 12√3 और हाइट कितनी है यहाँ पे 6। 2 से काट देंगे, 2 × 6 12 × 36√3। अब हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सोल्व करेंगे। 36√3 की मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं हम। ये मल्टीप्लाई हम रफ में करके देख लेंगे, हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या कर लिया है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। सेक्टर का एरिया हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, अब सिर्फ हमें माइनस करना। तो अब हम माइनस करके देखते हैं। हमारा ये जो है, ये है हमारा सेक्टर का एरिया, ये है हमारा ट्रायंगल का एरिया। हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया जब माइनस करेंगे तो हमारा ये माइनस होने के बाद आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।